चलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज हम फिर से लेकर आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आज क्वेश्चन और सेक्शन फार्मूला वगैरह बताएंगे। ठीक है, कल तक जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चले थे जिसमें हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट था वो बता दिए थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये सारा का सारा पूरा बता दिए थे। डिस्टेंस फार्मूला भी बता दिए थे। उसी में डिस्टेंस फार्मूला में ही मतलब उसमें ही आपको जो पहला एक और पॉइंट जो कल बताना था, कल नहीं बताया क्योंकि कल न्यू ईयर था और हम थोड़ा सा कम क्लास लिए थे। आज हम आपको बताते हैं कि उसमें जो पहला जो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया है, इसमें सबसे पहले समझिएगा कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, इक्वी डिस्टेंस अगर आप समझ रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस होता है क्या, देखिए ध्यान से। ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट हम मान लेते हैं P है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये देखिएगा कि ये इक्वी डिस्टेंस क्या हो, इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है कि आपको AP और BP दोनों का डिस्टेंस आपस में अगर इक्वल है तो दोनों एक दूसरे का इक्वी डिस्टेंस कहलाता है। मतलब क्या होता है कि पॉइंट A जो है इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट B के, मतलब पॉइंट A और B इक्वी डिस्टेंस पे है P से, है ना। P से क्या हो जाएगा, पॉइंट A और B दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट दोनों अलग अलग जगह पे हो लेकिन किसी थर्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। एक होता है कोलिनियर। कोलिनियर कहने का सेंस ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट किसी एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसे हम कोलिनियर कहते हैं। वो अभी हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इक्वी डिस्टेंस समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए तो आपको हम क्या बोल रहे हैं कि हेयर, यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो हेयर क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB हो जाएगा, है ना। PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से बेहतर है कि PA इक्वल टू PB जो अगर हम करेंगे वो ध्यान से देखिएगा तो PA क्या हो जाएगा, PA का अगर आप डिस्टेंस निकालते हो तो A का कोऑर्डिनेट कितना 1 4 और B का कोऑर्डिनेट कितना -1 2। तो देखिए PA क्या निकलेगा, 1 का मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से लगेगा एक, यहाँ थोड़ा नीचे कर देते नहीं तो दोनों ये हो जाएगा। ये क्या लगेगा आपको ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों आ गया, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, डिस्टेंस फ्रॉम द टू डिफरेंट पॉइंट, ये फार्मूला लगता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बचेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल। और इधर भी आपको क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ध्यान से देखिए तो दोनों माइनस में, ठीक है, तो दोनों माइनस में है तो ये सीधे सीधे समझिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, क्यों, ध्यान से देखिए तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, -2ab, ध्यान से देखिए तो 2ab है ना, यहाँ से देख रहे हैं तो दोनों माइनस में, दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए तो आपको हो जाएगा 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब हम ध्यान से देखते हैं -2y और +2y, ध्यान से देखिएगा -2y और +2y ये दोनों मिलके अगर दोनों को एक तरफ उठा के ले आते हैं, -1 और 6 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 और ये यहाँ से देखिए तो 17 और उधर जाके -17 ये दोनों मिलकर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपको देखिए तो -2x
और ये -2x, और यहाँ से देखिए तो आपको क्या हो जाएगा कि 1 + 16 -17, और ये कितना हो जाएगा 5 - 17, ठीक है 5 - 17। एक चीज और देखिए तो y वाला को अगर हम देख लेते हैं -8y, और ये -4y, इसको उठा के उधर ले चलते हैं। तो इसको उठा के जैसे आप उधर ले जाइएगा, इसको उठा के जैसे आप उधर ले जाइएगा, तो ये क्या है कि -8y और -4y है, तो मिलकर बनाएगा आपको, और भी कहीं पे y वाला नहीं, -8y और -4y दोनों मिलकर क्या बनाएगा +4y बना देगा। ये क्या बनाएगा +4y। अब जरा सा ध्यान से देखिए, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा -4x = क्या हो जाएगा, इसमें से 12 बचेगा, ये हो जाएगा -12 + 4y। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, जी हाँ, इन दोनों में अगर क्या कॉमन है तो हम यहाँ से ऐसा कर ले, -4 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से बचेगा -4 नहीं, यहाँ 4x = अगर यहाँ से हम क्या करते हैं कि -4 कॉमन ले ले तो बचेगा यहाँ पे कितना, आपको बचेगा 3 - 4y, 3 - y, और यहाँ से ये पूरा कैंसिल है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आपको जो है, आपको यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो x = क्या हो जाएगा 3 - y हो जाएगा। ये आपके बीच का रिलेशन, मतलब x और y के बीच का रिलेशन पूछ रहा था, है ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, और x और y के बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो 3 - y के इक्वल होगा, और y जो हो जाएगा, अगर हम y की बात करें तो 3 - x के इक्वल होगा, ठीक है, y जो होगा 3 - x के इक्वल हो जाएगा, समझ में आया, y जो हो जाएगा वो 3 - x के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन निकल गए, या फिर ये रिलेशन, ये आपको बोल क्या रहा है कि x एंड y का रिलेशन, x और y का रिलेशन निकल गया, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो अब हम आते हैं कोलिनियर रिलेटेड क्वेश्चन। कोलिनियर, अब जो कोलिनियर क्या होता है कि देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि कोलिनियर मतलब होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट कोलिनियर तब कहलाता है जब वो सब के सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, तो सारे पॉइंट कोलिनियर कहलाते हैं। यानी 3 और मोर पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जब क्या होगा कि वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, यानी सेम स्ट्रेट लाइन पे हो, तो क्या कहलाएगा, वो सब के सब कोलिनियर कहलाता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि इसी क्वेश्चन के लिए हम मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे कोई बी है, ये कोई ए है, और ये क्या है कि हम सी पॉइंट मान लेते हैं। ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं है, देख लेते हैं कि क्या तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो तीनों कोलिनियर है। और हमको अगर बोले कि प्रूव करने के लिए कि तीनों कोलिनियर है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि BA + AC = हो जाएगा BC के इक्वल, यानी BA + AC जो हो जाएगा वो BC के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तीनों कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, ये प्रूव करने का, ठीक है। पहले क्या था कि इससे आगे जब हम पहले पढ़ते थे, यानी अब तो वो रिमूव कर दिया है कि एरिया फार्मूला, ठीक है, कि एरिया कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो उसको डिलीट कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाता है तो वो भी कोलिनियर हो जाता है, तो उसको अब तो डिलीट कर दिया है कि जो हम उसको देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो अगर हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि हेयर लेट क्या है बी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना 1 1, ए क्या है कि -2 बी कितना है जी -2 7 है, -2 7, ए कितना हो जाएगा 1 1, ठीक है, एंड सी जो है वो 3 - 3 आर 3 गिवन पॉइंट, 3 गिवन पॉइंट है, 3 गिवन पॉइंट है। तो बी ए अगर हम देख लेते थे, बी ए क्या निकलेगा, बी ए जो है वो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा कि एक्स, यहाँ से देखिएगा बी ए का अगर क्या निकलेगा 1 - -2, यानी आपको -2 1 -2, यहाँ से देख रहे हैं कि 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, है ना, यही ना हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा कि माइनस कहाँ गया जी, -2 है ना, -2 यहाँ देख रहे हैं दोनों माइनस मिलकर प्लस हो गया, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर कितना बनाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 36, ये दोनों मिलकर बनाएगा 45, यानी आपको जो बी ए का वैल्यू निकला, बी ए निकलेगा 3√5 निकलेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ए सी अगर आप देख रहे हो तो ए सी आप क्या करते हैं, ए सी को अगर आप देख रहे हैं ए और सी 3 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है,
तो यहाँ से अगर आप इसको देख रहे हो -3 -1 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर आप देख रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलकर तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हो ये हो जाएगा -3 -1 -4। तो -4 मतलब कितना हो जाएगा कि आपको -4 मतलब आपको हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये आपको हो गया कि ये हो गया 4 + 16, ये दोनों मिलकर बनाएगा 20। और 20 क्या निकलता है, वो निकलता है 2√5। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम यहाँ से देखते हैं कि अब BC को अगर आप देख रहे हो तो BC आपको क्या निकलेगा, √अंडर ये C 3 - 2 है ना, ऐसा करते हैं ना, -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस है ना आपको 7 -3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो ये हो जाएगा -2 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये आपको कितना हो जाएगा 25 + 100, ये आपको निकलेगा 125। 125 जो होता है वो 5√5 के इक्वल होता है, यानी आपको 5√5, आपको BC का वैल्यू कितना निकल गया 5√5। अच्छा, अब हमको देखते हैं कि क्या, यहाँ से देखिए तो इक्वेशन इन तीनों को आपस में जोड़ के देखिए, तीनों को नहीं, कोई दो को आपस में जोड़िए, वो तीसरा के इक्वल है या नहीं। किसी दो को अगर आपस में जोड़ के देखना, वो तीसरा के इक्वल अगर हो जाता है तो कोलिनियर कहलाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर मान के चलते हैं कि इसको यहाँ यहाँ ऐसे डिनोट कर दिए हैं और आपको कोई दो को जोड़ के तीसरा के इक्वल फिर बाद में जाए तो उल्टा उल्टा लिखा गया, तो इरेज करके दूसरा कर देना, क्योंकि इसको हम हमेशा पेंसिल से बनाएंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि हम कोई दो को जोड़ के तीसरा के इक्वल देख करते हैं, तो देखिए BA और AC को अगर जोड़ते हैं 3√5 और 2√5, देख रहे हो 5√5 के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या हो जाएगा कि BA + AC अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा 3√5 + 2√5, ये हो जाएगा 5√5। मतलब क्या हो जाएगा कि BA + AC = हो जाएगा BC, हैंस प्रूव। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, प्रूव हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन फार्मूला वगैरह को। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट क्लास है, यानी वो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से देख रहे हैं ये तो x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये कोई लाइन है AB लाइन है, जिसमें पॉइंट P क्या कर रहा है, AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, यानी AP/PB जो है m/n है। यानी यहाँ से ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि AB कोई लाइन सेगमेंट है जिसको P इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हम अभी एक्सटर्नली की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनली की बात कर रहे हैं। इसको प्रूव करना है, वैसे अभी तो प्रूव करना है, तो ये एग्जाम में तो प्रूव करना है, पूछता नहीं है, वो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछता है तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जब वो प्रूव करने की जरूरत, अब मतलब प्रूव करना ही नहीं, एग्जाम में पूछता ही नहीं, तो ये अभी सिर्फ आपको फार्मूला से मतलब है, फार्मूला समझ जाइए और आपको जो मतलब इसको पूरा बता देते हैं। ध्यान से समझिएगा कि क्या है कि P जो है AB को इंटरनली क्या कर रहा है कि m/n में डिवाइड कर रहा है, P इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिख भी दिया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x, यानी P का जो कोऑर्डिनेट है x और y है, जो P का कोऑर्डिनेट क्या है x और y है, विच इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द A, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 एंड B x2 y2, इंटरनली द रेशियो m/n आर गिवन बाय। ठीक है, जब क्या है कि AB जो है, AB को P को एक पॉइंट जो इंटरनली डिवाइड करेगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, m/n में, तो जो P का x का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो mx2 + nx1 / m+n, ठीक है, कॉमा my2 + ny1 / m+n। किसी बुक में ऐसा लिखा रहता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2। ठीक है, दोनों एक ही है, mn में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे mn रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसी बुक में m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो अलग अलग है, सब अपना अपना लिखता है। ठीक है, आपको जैसे सहूलियत लगे, जो ठीक लगे वो याद कर लीजिएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको x = क्या हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इन दोनों में से जो भी याद कर लीजिए। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 / m1 +
m2। ये देख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये फार्मूला याद कीजिए या ये दोनों एक ही है, नेमिंग थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है। तो हमको x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, या फिर बोलिए m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर यहाँ से ध्यान से समझिएगा तो ये इंटरनली कर रहा है तब ना, ये इंटरनली कर रहा है तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा। अगर हमको मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि ये पॉइंट बी उठा के यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, बी उठा के यहाँ पे आ गया और पी यहाँ पे आ गया। अब क्या कर रहा है कि पी एक्सटर्नली, ये इंटरनली था ना, ये कौन सा इंटरनली और एक्सटर्नली जो हो जाएगा एक्सटर्नली, ठीक है। एक्सटर्नली अगर डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो जो फार्मूला निकलेगा यानी आपका x का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो निकलेगा m1 x2 माइनस m2 x1 बाय m1 माइनस m2, ठीक है। m1 माइनस m2 यानी यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो प्लस था ना उसके जगह पे माइनस कर देना, वही आपको क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा m1 y2 प्लस माइनस m2 y1 बाय m1 माइनस m2। ये फार्मूला लगेगा। अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ये इंटरनली डिवाइड करेगा तो ये, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे रिलेटेड आप पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्वेश्चन फिर देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। ए का कोऑर्डिनेट 4 - 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट 9 and 7 इन द रेशियो 3:2 है। तो यहाँ ध्यान से समझते हैं इसको। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये कोई लाइन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिए हुआ है आपको 4 - 3, ठीक है, और बी का क्वाड्रेंट दिए हुआ 9 और 7। ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी है जो एक्स और वाई है, ठीक है, जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो 3 रेशियो में। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 2। ये m1 ये m2। तो हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं कि लेट पॉइंट P डिवाइड the line segment ठीक है AB in the ratio कितना 3:2, ठीक है। तो यानी m1 का वैल्यू हो जाएगा 3, m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। ए का क्वाड्रेंट आपको कितना दिया हुआ, ए का क्वाड्रेंट दिया हुआ 4 3, यानी x1 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू -3। x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -3। और b का क्वाड्रेंट अगर आपको देखना था 9 और 7, 9 7, यानी x2 का वैल्यू कितना 9 और y2 का वैल्यू 7, ठीक है। तो यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, ठीक है। x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही है ना जी। y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखते हो तो m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू 3 है, 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 और x2 का वैल्यू कितना है 9 बाई 3 प्लस 2, कॉमा यहाँ से देखें तो ये y1 का m1 का वैल्यू कितना है जी, m1 का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू देखिए तो y2 7 है, प्लस m2 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू -3 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। अगर यहाँ से आप देखते हो तो 3 4 जा 12 प्लस 18 बाई 5 है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से, ये तो आपका x हो गया, यहाँ से y का क्या हो जाएगा 3 7 जा 21 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 5 है ना। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 30, यानी कितना हो जाएगा x का वैल्यू कितना है 30/5 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 15/5, यानी इसको काटेगा तो 6 निकलेगा, इसको काटेगा तो 3 निकलेगा, यानी x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 3। तो ये जो p का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो 6 और 3 निकलेगा। ये आपका आंसर हो गया।
समझ में आया? ये आपका आंसर हो गया, इसको उतार लीजिए। इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है कि दो पॉइंट है उसके बीच, यानी ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी है या बी सी है, कुछ भी हो, उसके पॉइंट में उसके बीच में कोई एक पॉइंट पी है जो उसके मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकलता है वो क्या फार्मूला लगता है। हम आते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है जिसका ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट पी है। ठीक है, अब बीच में जैसे होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी इसको भी m रेशियो में डिवाइड करेगा और इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम हो जाएगा। यानी अगर आप देख रहे हो तो ए पी बाई बी पी जो हो जाएगा, आपको ए पी बाई बी पी आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट में, तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इसका ये x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए तो कि हम क्या कर रहे थे कि सेक्शन फार्मूला जो लगाते थे m1 x2 प्लस m2 x1 लगाते थे, और यहाँ पे ये भी 1 और ये भी 1 है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे तो दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो आप लगाइएगा, तो अगर p का क्वाड्रेंट अगर निकाल भी रहे हो तो p का क्वाड्रेंट आपको क्या हो जाएगा, x और y देख रहे हैं, तो x अगर लगाइएगा भी तो क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, यही ना लगाइएगा जी, ये लगाइएगा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो पर फिर y यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का यहाँ से देखिए y क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जगह है नहीं, पहले इसको कर लेते हैं। तो m1 का वैल्यू 1 इंटू x2 प्लस m2 का भी वैल्यू 1 इंटू y x1 बाई 1 प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2 हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, x1 प्लस x2 बाई 2, है ना, बात एक क्या है ना। तो यही है आपका सेक्शन फार्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला, और y के लिए भी तो सेम लगेगा ना, y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, यहाँ से देखिए तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x1 प्लस x2, और y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा आपको y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, इधर भी बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपको क्या निकलेगा, p का क्वाड्रेंट निकलेगा अगर मिड पॉइंट पे है। तो देखिए मिड पॉइंट पे कैसे फार्मूला लगते हैं। अब हम आते हैं सेंटर, पहले इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 2 और 3, मतलब जिसका क्वाड्रेंट 2 और 3 है, और इसका क्वाड्रेंट हम मान लेते हैं 4 और 5 है, तो आपको p का क्वाड्रेंट निकालना। तो p का क्वाड्रेंट निकालने के लिए x क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 बाई 2 कॉमा y का क्वाड्रेंट हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, 5 बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 बाई 2, यानी आपको 3 निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा 8 बाई 2 यानी 4 निकलेगा। यानी आपको x कितना निकला 3 और y कितना निकला 4 निकला। तो x और y का क्वाड्रेंट क्या निकलेगा, आपको निकलेगा, यानी सीधे सीधे देखिए ना, p का क्वाड्रेंट आपको क्या निकलेगा 3 4 निकलेगा, यह p का क्वाड्रेंट आपको 3 4 निकलेगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब हम आते हैं सेंटरोइड पे, इसको हम इरेक्ट करके अब हम देखते हैं सेंटरोइड क्या होता है। ऐसे सबसे पहले हम समझेंगे सेंटरोइड होता है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सेंटरोइड। ध्यान से देखिएगा तो सेंटरोइड होता है क्या। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखना, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान से समझिए। सेंटरोइड कहने का सेंस ये होता है कि वह पॉइंट जहाँ पे किसी भी ट्रायंगल के साइड, यानी किसी भी ट्रायंगल का मेरिडियन, यानी किसी भी ट्रायंगल का मेरिडियन आपस में मिलता हो, सॉरी मेरिडियन बोलते हैं, मीडियन, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जिस पॉइंट पे आकर मिलता, मतलब इंटरसेक्ट करता हो, वो कॉमन पॉइंट, यानी तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो होगा उस ट्रायंगल का सेंटरोइड कहलाता है। जैसे हम मान के चलते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ये ABC एक ट्रायंगल है, तो हम मान के चल लेते हैं इसका ये पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मीडियन ये हो गया, आपको हम इसको क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, इसका हम मान लेते हैं ये पॉइंट, ये इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से देखिए तो आप इसको अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है, इसको हम R मान लेते हैं। तो R जो हो जाएगा वो आपका मीडियन है, एक मीडियन आपको क्या दिखेगा, AP मीडियन, BQ मीडियन और CR मीडियन। ये तीन मीडियन किस पॉइंट पे आकर मिल रहा है, ये इस पॉइंट पे आकर मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेंटरोइड कहते हैं। सेंटरोइड मतलब क्या होता है कि देखिएगा
सेंट्रोइड मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ क्या, ऑल द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल का सारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पे आकर मिलता हो, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड मतलब क्या, किसी भी ट्रायंगल का तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आकर इंटरसेक्ट कर रहा हो उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड में एक चीज समझिएगा कि सेंट्रोइड में अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। यानी ये जो पॉइंट जी जो होगा ना, वो एपी को क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। ये जो जी जो होगा वो सी आर को क्या करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। ये जो जी जो होगा बी क्यू को 2:1 में डिवाइड करेगा। समझ में आ गया। अगर हम इसको मान ले x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3, ठीक है, x3 y3। तो ये जो मीडियन है, मीडियन मतलब बीच वाला पॉइंट, तो इसका पॉइंट क्या निकलेगा आपको, x2 प्लस x3/2 और कॉमा y का क्या निकलेगा, y2 प्लस y3/2, ये निकलेगा। ये इसका कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, ये निकलेगा। अगर हम ये जो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट से लेके चलेंगे, ये जो हम g निकालेंगे तो इस क्या करेगा, ये 2:1 के इसमें डिवाइड कर रहा है। यानी आपको अगर इसको मान लेते x1, इसको मान लेंगे x2, तो क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, यानी 2 इंटू ये, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपका जो सेंट्रोइड निकलता है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला जो होता है सेंट्रोइड का, x अगर निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y जो निकालेंगे y इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये निकलता है। ये आपको सेंट्रोइड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये समझ में आ गया सेंट्रोइड का फॉर्मूला। इतना ही आपको क्लास है, मतलब अब कल से जो क्लास चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, कल से जो क्लास चलेगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा आपको, प्रोबेबल क्वेश्चन, साथ में PYQ, और जितना भी टफेस्ट क्वेश्चन हो वो सारा का सारा क्लियर कराया जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।